नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। खास मुलाकात में प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, मुख्यमंत्री से भी कराते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री से भी कराते हैं और कई ऐसे ज़मीनी हस्तियों से आपकी जिस तरीके से खास मुलाकात करें उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जनता को सही जानकारी मिले और जनता तक कुछ ऐसी जानकारी पहुँचे जिसके लिए कहीं ना कहीं समय की गंभीरता होती है। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना जीवन मरीजों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए जिस रूप में समर्पित किया, आज पूरे राजस्थान के अंदर उनका नाम बड़े ही अदब, सम्मान और एक विशेषज्ञ के रूप में लिया जाता है। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर आनंद गोयल की। डॉक्टर आनंद गोयल ने अपना करियर जब शुरू किया तो यहाँ कोशिश ये की कि सेवा का ऐसा मिसाल पेश करें जिससे कि लोगों को याद रखे और इसीलिए उन्होंने जब अपने आसपास देखा कि कैंसर रोग तेज़ी से फैल रहा है, अगर कैंसर रोग की बात करें तो इस वक्त हर साल 3 से 4% लगातार रोगी बढ़ते जा रहे हैं। 22, 23, 24 की अगर बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा कैंसर रोगी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कितना गंभीर है। इस गंभीरता को समझा कि पूरे राजस्थान में ऐसा कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो पूरे राजस्थान को एक तरह से जो कैंसर रोगी हैं उनको कैसे लाभ दिया जा सकता है, SKG कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। दूर जालामठ इलाके के अंदर प्राकृतिक वातावरण और एक इस तरह की कोशिश की और जैसे ही नई टेक्निक के साथ में ये हॉस्पिटल आया तो मरीजों के परिजनों को इस बात का थोड़ा सुकून मिला है कि यहाँ मरीज आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। गोयल अस्पताल की पूरी टीम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जोधपुर में निजी हॉस्पिटल में सबसे पहले एक नवाचार करने की जो शुरुआत की, उसके बाद अभी SKG गोयल हॉस्पिटल ने जिस तरीके से कोशिश की है। कई तरह के सवाल हैं, आखिर क्यों कैंसर फैल रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, SKG गोयल हॉस्पिटल की क्या इसके अंदर भूमिका रहती है, उन सब पर बात करने के लिए डॉक्टर आनंद गोयल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि लगातार कैंसर रोगी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में चिंता भी बढ़ती जा रही है, कैसे, क्या इलाज क्या है इसका? कैंसर रोगी बढ़ने का सबसे बड़ा जो वजह है वो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इतनी हो गई हैं अब कि अब कैंसर को बहुत पहले फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से कैंसर रोग की जो नंबर है वो इसीलिए बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि जो फूड और उसमें जो मिलावट आती है, जो गुटखा खाते हैं, उनकी वजह से कैंसर रोग बहुत बढ़ रहा है। सर, लेकिन आपको क्या पूर्वानुमान हो गया था, कोई ईश्वर किसी को सिक्स सेंस दे देता है कि इस तरह की, क्योंकि आप रोज मरीज देखते थे, हर चौथे पांचवें आपको कुछ लक्षण दिखाए, आप जांच करवाते थे, तो क्या वो उस तरह का आभास हुआ? ये जो सपना, ये जो संकल्प SKG गोयल हॉस्पिटल का जो स्थापना हुई, इसके पीछे क्या राज रहा? इसमें यही था कि हम लोग मरीज देखते थे और उसमें अक्सर जब इन्वेस्टिगेशन होता था मालूम पड़ता था उसको लंग का कैंसर है या मुंह का कैंसर है या स्तन का कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है। वो इतना ज़्यादा डायग्नोस होने लगा कि मेरे को लगा कि एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बहुत ज़रूरत है। कैंसर हॉस्पिटल और भी बहुत है, लेकिन इसमें क्या खासियत है? हमारे पास जो जानकारी है, यहाँ जो मशीनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और नए ज़माने के जो विदेश अमेरिका वगैरह में काम में ली जाती है वैसी मशीनें यहाँ पर हैं। यहाँ हमने जो मशीनें लगाई हैं वो इम्पोर्टेड हैं। जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो जर्मनी से इंपोर्ट किया है हमने और वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मशीन वही है। वो पिन पॉइंट करके कैंसर को और वहाँ पर वो लेज़र वो देती है थेरेपी। लेकिन सफ़ी भी एक भरोसा डॉक्टर के प्रति होता है, डॉक्टर को भगवान का स्वरूप कहते हैं और कोशिश पूरी रहती है कि हर मरीज ठीक होके जाए। लेकिन अगर कैंसर की बात करें तो आपको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है, पहले कैंसर से मौतें बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है? बिल्कुल मिली है। पहले कैंसर ये था, कैंसर अगर डायग्नोस हो गया तो मरीज़ को पेशेंट का अटेंडेंट लेके भाग जाते थे कि भाई कैंसर हो गया, अब इसको कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, बायोप्सी नहीं लेनी है। अब वो चीज़ें बदल रही हैं, वो बायोप्सी भी कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं और उसके बाद जब डायग्नोस हो जाता है
तो दे टेक ट्रीटमेंट ऑल्सो। सर, लोग जो भरोसा है वो टाटा कैंसर के प्रति करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मरीजों के परिजनों से हमारी बातचीत हुई है, तो यहाँ जिस तरह से डायग्नोस किया जा रहा है, आप तो उस अस्पताल को भी पीछे छोड़ रहे हैं, वहाँ के एक्सपर्ट भी आपके यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित हैं, जो सर्जन हैं वो एम्स से प्रशिक्षित हैं, रेडियोथेरेपी वाले जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छी जगह से प्रशिक्षित हैं। हम ये मान सकते हैं कि किसी जो कैंसर रोगी उनको दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होना है वो भी यहीं होगा, रेडियोथेरेपी होनी है वो भी यहीं होगी, और कीमोथेरेपी होनी है वो भी यहीं पॉसिबल है। लेकिन सर, इसको जब डिज़ाइन किया तब क्या मन में था? क्योंकि जिस तरीके से सुनने को खूब सारी सुविधाएं, किस टाइप की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर कोशिश की गई है? यहाँ पर शुरुआत में जैसे बायोप्सी ली हमने, बायोप्सी का बहुत अच्छा सेंटर है जिसमें कि हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं बायोप्सी के सेक्शंस निकाल कर। फिर उसके बाद पेट स्कैन है, पेट स्कैन से ही पता लग जाता है कि कहाँ पे कैंसर फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, और किस तरह का उसको लीनियर एक्सीलेटर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन हमने पहले तो सुना था कि कैंसर जो गुटखे खाते तो मुंह का कैंसर हो गया, किसी को फेफड़े का कैंसर हो गया, धुआं ज़्यादा आ जाता था। ये 2 तरह के कैंसर सुने थे। अब जो कैंसर के प्रकार बढ़ गए हैं, ये क्या क्या प्रकार हैं और उनसे बचाव क्या है? प्रकार बहुत बढ़ गए हैं। स्तन कैंसर बहुत कॉमन है, जिसका कि पहले पता नहीं पड़ता था, बहुत लेट स्टेज पे पता पड़ता था। अब क्या है कि स्तन के एग्जामिनेशन से मालूम पड़ जाता है कोई गांठ है, कोई दर्द है, और उससे फ़ौरन बायोप्सी लेकर उसको बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, जिससे कि ऑपरेटिव प्रोसीजर में वो फिर 100%, आई एम सेइंग 100% रिकवरेबल होता है। लेकिन डॉक्टर का काम जान बचाना होता है। मैं कई बार कोशिश भी करते, नया जीवन जब देते हैं उस वक्त कितनी खुशी होती है। क्योंकि देखो, कई बार जो अब केसेस शुरू में देखे थे, आज से 8 साल 9 साल पहले की बात करें, कैंसर हुआ, ठीक हो गया, 6 महीने बाद मौत भी हो जाती है। लेकिन अब जो कैंसर रोगी ठीक होने में उनकी उम्र बढ़ रही है। बिल्कुल, उम्र भी बढ़ रही है और वो कैंसर फ्री भी हो रहे हैं। तो उनको जो है ऐसे पेशेंट को देखकर, और जब फॉलोअप में आते हैं हमारे सर्जन जो हैं और या कीमोथेरेपी वाले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत बहुत खुशी होती है कि ये पेशेंट 5 साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद फॉलोअप में आ रहा है। जैसे दवा अपनी जगह काम करती है, डॉक्टर अपनी कोशिश करते हैं, दुआएं अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आज आपने कोई चीज़ बताई, थेरेपी बताई या आपने कोई इलाज बताया, अगर मरीज ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, 2 दिन नहीं है, तो आपको लगता है कि ऐसे में नुकसान हो सकता है और ऐसे बात डॉक्टर पर आ जाती है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। जो उनको फॉलोअप बताते हैं कि भाई 10 दिन बाद आना है या महीने भर बाद आना है, तो उनके लिए हमने यहाँ फैसिलिटी भी रखी है कि 10 दिन यहाँ रहें, जिससे कि वो उनका फॉलोअप हो सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेड देते हैं हम यहाँ। जैसे अभी जिस तरीके से इस अस्पताल की सुविधाएं, तो अभी इस अस्पताल को किस कैडर का हॉस्पिटल, क्योंकि कंप्लीट पूर्णतः वातानुकूलित है और एक फील गुड होता है। हम 5 स्टार हॉस्पिटल के बारे में सुना करते थे, तो हम क्या उसको इस श्रेणी में मान सकते हैं कि आपने जो एक सोच के साथ में कि मरीज ठीक होकर के जाए, ये पहला लक्ष्य है? बिल्कुल, यही पहला लक्ष्य है, जिससे कि हम मरीज़ को ये नहीं चाहते कि वो बाहर रहे या घर चला जाए, घर जाके वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ रहने की फैसिलिटी दी हुई है उनको। लेकिन सर, लोग कहीं ऐसे हैं जो बरसों से गुटखा खा रहे हैं, वो कहते हैं मेरे को तो अब तक कुछ नहीं होता, अब भी कुछ नहीं हो सकता। ये जो लापरवाही है, आपको लगता है, या महिलाओं की बात करें तो कभी किसी के स्तन से पानी का आ जाना, वो उसको हल्के में ले लेते हैं, या हल्की सी गांठ हुई तो उसको हल्के में लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं, कैसे बचे, कैसे इस कैंसर से बचे नहीं? इसके अंदर क्या है कि रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। अगर स्तन से पानी आ रहा है या दर्द हो रहा है या गांठ फील हो रही है, तो उसमें वो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
इमीडिएट। ऐसे ही मुंह में गुटखा खाते हैं, 100 जने गुटखा खाते हैं, शायद एक जने को ही कैंसर होता है। तो वो जो 10 जो खा रहे हैं 100, वो तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बट जिसको होता है उसके लिए वो उसकी सारी जिंदगी परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन से बोन मेरो क्या होता है? आमतौर पे व्यक्ति सही चल रहा है और कमर में दर्द हुआ, एमआरआई कराई, कैसा बोन मेरो कैंसर है। ये कैंसर क्या होता है? बोन का कैंसर है ये। ज़्यादातर जो है आजकल खाने में इतनी मिलावट होने लगी है कि उसकी वजह से बोन का कैंसर है, मसल्स का कैंसर है, वो बहुत होने लगा है। लेकिन आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, धन दौलत खुशियाँ सब है, और अचानक से पेन हुआ और जाकर के चेकअप कराया और कैंसर निकलता है। उस परिवार पे आप सोचिए क्या बीती है। तो इसके लिए आम व्यक्ति भी है तो करे क्या? इसमें तो यही रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले एक लेडी आई थी, पेट में दर्द था 2 महीने से, सब जगह दिखाकर और हमारे यहाँ आई, हमने उसका सीटी स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो मालूम पड़ा उसको पेट का कैंसर है। और यंग 45-50 की लेडी थी। मशीनें तो अब आई हैं, बिना जांच आप बता दिया करते थे कि आप चेक करा लो, कुछ संभावनाएं लग रही है। तो सर ये जो एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि इस एक्सपीरियंस के आधार पर आज चाहे वो गोयल हॉस्पिटल हो या एसकेजी गोयल हॉस्पिटल आज खड़ा हुआ है और पूरी टीम एक आपकी जो है उस पर प्राउड होता है आपको? एक्सपीरियंस का फ़र्क तो बहुत पड़ता है। बहुत सारी जगह हाथ लगा के मालूम पड़ जाता है कि भाई इसके गांठ है, इसको ज़्यादा जांचों की ज़रूरत है, बायोप्सी की ज़रूरत है। प्रोस्टेट का कैंसर होता है, टेस्टिकल्स का कैंसर होता है, वो हाथ लगा के पता लग जाता है। सर एक और चर्चा चल रही है कि गांव में कैंसर ज़्यादा होता है, पहले शहर में ज़्यादा होता है। क्या इस तरह का कोई भेद है क्या कि मरीज तो कहीं का भी हो सकता है? तो ये जो कैंसर की जो बात आ रही है कि अब गांव में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये गुटखा खाना, ये खानपान तो वहाँ पर भी होता है, तो कैसे डिफाइन? गांव वाले ये मानते हैं कि बीड़ी पीने से नहीं होता, सिगरेट से होता है, परंतु वहाँ बीड़ी की जगह चिलम बहुत पी जाती है, तो चिलम इज़ इक्वली हार्मफुल। बीड़ी भी हार्मफुल है, क्यों है तो उसके अंदर तंबाकू का पत्ता ही लपेट के दिया जाता है बीड़ी में। सर हर व्यक्ति का अपना दायरा होता है कि एक दाल रोटी अच्छी मिलनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए समाज में। लेकिन आपने जब से सेवा शुरू की, फिर परिवार भी सेवा में जुटा है, अभी सरकार ने भी इसमें निकाला था कि एक बस जाएगी जगह जगह के, महिलाओं के साथ स्तन का चेकअप है। तो आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आसपास के गांव के लोगों को जागरूक किया जाए, क्या इस तरह की कोई योजना है कि आसपास जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, जिससे उनका एक चेकअप हो सके, जिससे कहीं ना कहीं एक रास्ता उनको मिले कि हाँ हमको क्योंकि वो शर्म संकोच में दिखाते नहीं हैं? ये अभी आने वाले दिनों में उसकी भी हमारी व्यवस्था है कि इस तरह की जो है डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन वैन्स वो जाएंगी, गांव-गांव जाएंगी। आने वाले समय के अंदर गांव-गांव ढाणी जागरूकता का अभियान भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कैंसर से कैसी लापरवाही आपको ले जा सकती है मौत के मुंह में। लेकिन साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जोधपुर का राज परिवार क्यों करता है गोयल अस्पताल की टीम पर विश्वास। जोधपुर के हजारों लाखों मरीज ठीक होने के बाद क्यों जताते हैं गोयल अस्पताल की टीम का आभार। कहीं ना कहीं विश्वास होता है डॉक्टर के प्रति। और आज गोयल अस्पताल ने जिस तरीके से अपनी एक इमेज, अपनी पैठ, एक साख कायम की है, उसके पीछे क्या है राज, खुद उन राज को खोलेंगे डॉक्टर आनंद गोयल। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ में जोधपुर के वरिष्ठ फिजिशियन और गोयल अस्पताल के संस्थापक और साथ में एसकेजी
कैंसर हॉस्पिटल का जो नवाचार किया है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान के अंदर, बाहर की मशीनें लाने के साथ में कैंसर रोगियों को ठीक करके खुशी खुशी घर भेज रहे हैं। और ऐसे में खतरे कैंसर के बहुत सारे हैं। उन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए खुद डॉक्टर आनंद गोयल हमारे साथ हैं। गोयल साहब, अभी जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि लापरवाही जो है वो मौत के मुंह में लेके जा सकती है। अब वहम भी बहुत होता है, लोग तांत्रिक के पास जा रहे हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। वो पूजा अर्चना करना, दुआ करना, प्रार्थना सब ठीक है, लेकिन जहाँ कैंसर है या सर्जरी होनी है या कीमोथेरेपी लगनी है, जो भी सिस्टम है मेडिकल का वो होना है, तो वहाँ वो तांत्रिक क्या करेगा? ये अंधविश्वास कैसे ठीक करे? अंधविश्वास तो यहाँ बहुत बहुत कॉमन है। आपने किसी को, मैंने बताया था इससे पहले भी, आपने किसी को कैंसर बताया और अगले दिन वो मरीज़ गायब हो जाता है। कहाँ गया? तांत्रिक के पास गया या कहीं भी माथा टेकने गया। वो ऐसा चीज़ें बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें जब तक ओवरकम नहीं होंगी, जब तक वो मरीज़ या उसके रिश्तेदार ये नहीं समझेंगे कि ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज नहीं है, इलाज है सब कैंसर्स का, अगर टाइमली पता लग जाए। लेकिन सर, लोगों में एक डर है, हवा कह दीजिए, किसी ने गलतफहमी फैला दी कि कैंसर हो गया तो हमारा मरना तय है। ऐसे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने में कैंसर से मरे नहीं मरे, हार्ट अटैक जैसी बीमारी। तो क्या आप उन कैंसर रोगियों को या उन परिजनों को जिनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति कैंसर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही बताना चाहेंगे कि एक तो अगर डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मर्द से नहीं मरेगा, डिप्रेशन से मर जाएगा। जो स्पेशल टीम आपकी जो ट्रेनिंग आए, तो आपको लगता है कि लोगों में एक भरोसा उससे बढ़ जाता है कि भाई आज कोई जैसे टाटा से किया हुआ है, वो जो टीम होती है, एक तो विश्वास बढ़ जाता है, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनकी जो बातचीत है, जिस तरह से वो समझाते हैं, उससे मरीजों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सर, हमें याद है एक पहल सबसे पहले आपके यहाँ पे हुई थी। आमतौर पे जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, लोगों ने नाम सुना नहीं था, उस वक्त आपके यहाँ पे शुरुआत हुई। एक पूरे मारवाड़ की बहुत बड़ी एक तरह से मिसाल कही जा सकती है। और उसके बाद धीरे धीरे सरकारी स्तर पर भी सब चीज़ें बाद में आई। और आज अगर कैंसर की बड़ी शुरुआत अभी सरकारी स्तर पर वो शुरुआत नहीं हुई है जो आपने की है, आपको लगता है कि मरीजों में ये जो आप पहल करते हो, विश्वास बढ़ता है गोयल हॉस्पिटल की पूरी टीम? बिल्कुल बढ़ता है। मरीज़ का विश्वास गोयल हॉस्पिटल पर, हमने जो ये सेंटर खोला है, ये इससे बहुत बड़ा विश्वास बना है कि गोयल हॉस्पिटल में कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज पॉसिबल है, और उनके पास सक्षम है कि वो उसका इलाज कर सकें। लेकिन सर, आपका जो अस्पताल आज इतनी ख्याति है, लोग भरोसे, मतलब कई बार आपको मना करना पड़ता है, बेड नहीं है, वो स्थिति जैसे होटल्स में नो रूम हो जाता है, आपके यहाँ नो बेड्स हो जाता है, भरोसा वही कायम है। तो क्या आप भी कहीं किसी तांत्रिक के पास गए थे या कहीं धोख दे के आए थे? ये सब समृद्धि, ये जो लोगों में विश्वास कमाया, ये कैसे? ये मेरे ख्याल से सिर्फ हम लोगों का जो व्यवहार है पेशेंट्स के प्रति, उसकी वजह से ही ये इतना वो हो पाया है। अगर मैं ये कहता हूँ उसको यहाँ जाना है, इस डॉक्टर को दिखाना है, तो वो उसी डॉक्टर को दिखाएगा। लेकिन सर, ये बात तो समझिए, राजा और रंक में बहुत फर्क होता है। आपने तो राजा से लेके रंक तक को, राज परिवार पूरा जो है आप पे इतनी आस्था, इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास करते हैं, और आप राज परिवार को भी जिस तरीके से ट्रीट करते आए हैं और आम व्यक्ति को भी ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रैक्टिस और मेहनत और उस भरोसे से आई है। भरोसे से ही वो उनको भी भरोसा है कि मैं जो कहूँगा या हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं जो वो बताएंगे, वो सही मायने में ठीक है और उसको करना चाहिए। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके तहत आप कोशिश करते हैं कि जैसे जागरूकता का, तो जागरूकता के क्षेत्र में आपका कुछ योजना है? जैसे क्योंकि लोग बेसिकली जागरूक नहीं है, गांव में, ढाणी में, थोड़ा सा पंचायतों में, पंचायत स्तर पर, वार्ड्स में, गांव में, मतलब क्योंकि जो हमारे पास डाटाज हैं
घरों में कैंसर हो गया और वो कई बार झोला छाप से दवाई लिखा करके चला लेते हैं और फिर डेथ हो जाती है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम अपना प्रोग्राम करते हैं टू टेल देम कि भाई हाँ, कैंसर या इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो फ़ौरन जांच कराएं। उससे काम नहीं चलेगा कि उससे डर के बैठ जाएं। आपने उस अस्पताल में नवाचार किया कि पहले तो क्या होता था, निजी अस्पताल में वही व्यक्ति करा सकता था जो सक्षम होता था, लेकिन अब तो सरकारी कर्मचारी जो आपने जैसे रेलवे की और कई सारे डाक और ये और वो शुरू किए, तो वो क्या व्यवस्था एसकेजी कैंसर हॉस्पिटल में वो जो सरकार के नॉर्म्स हैं वो मिल पाएगी? किस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो माँ है या CGHS है, रेलवेज़ हैं, ये सब जो हैं वो पूरी तरह फ्री इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे सरकार की कई स्कीम्स भी आती है और सरकार के योजनाएं जब आती है तो आपको लगता है कि आप लोग तो पूरी कोशिश करते हैं, कई बार अटकन जब हो जाती है तो थोड़ा सा कई बार टेक्निकल चीज़ों के कारण आपको बड़ा जवाब देना बड़ा भारी पड़ जाता है? ये है, बट हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनकी जितनी टेक्निकल रुकावटें आती हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। नहीं सर, ये तो आम जनता से आपका जुड़ाव, लेकिन आपने ऐसी क्या शिक्षा पाई कि आपके जो दोनों पुत्र हैं डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुयश और डॉक्टर पुलकित, फिर दोनों पुत्रवधू भी डॉक्टर्स हैं और आप खुद डॉक्टर हैं, ये जिस सेवा का भावना है ना, तो ऐसे में कितनी खुशी होती है कि अब वो आपके कदमों पर चलते हुए आज पूरे जोधपुर प्राउड फील करता है कि मरीज जब जाता है तो विश्वास के साथ गोयल साहब की तरह छोटे गोयल साहब है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, 56 इंच का सीना हो गया, वाली फीलिंग होती है। लेकिन क्योंकि जब आप MBBS करते हैं और शपथ लेते हैं तो लोगों की जान बचाने की कोशिश, तो क्या आपने अपने दोनों पुत्र को उन परीक्षाओं से उन एग्जामिन किया उस हिसाब से कि कहीं किसी प्रकार की इतनी सी भी चूक नहीं हो? नहीं, दोनों अपने आप ही मेरे को देखते हुए, बिकॉज वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्होंने हमेशा देखा कि मैं रात को 12 बजे हों, 1 बजे हों, फ़ोन आएगा तो मैं हमेशा उठ के जाऊंगा। तो उस चीज़ से उनको वो तो मिलती है, शिक्षा मिली कि नहीं, पेशेंट इज़ फर्स्ट, पेशेंट पहला है और बाकी सब चीज़ें दूसरी हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या कारण रहा कि रात को 12 बजे आप चेक करें, आप तो मालिक को अस्पताल के, फिर भी आप जाते थे? इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि आप तो कह सकते थे अरे देख लेना, किसी रेजिडेंट को कह सकते थे। मेरे फेथ से आया है, रेजिडेंट के फेथ से नहीं आया। वो इस फेथ से आया कि मैं उस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो आई विल बी टेकन केयर ऑफ, तो फिर उस केस में मेरा जाना ज़रूरी होता है। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में पिता का बड़ा महत्व होता है और आपके दोनों जो पुत्र हैं वो आप पे फेथ, अभी आपने जैसा कहा, फेथ और ट्रस्ट और जनता के प्रति सेवा, लेकिन आपने भी अपने पिताजी से सीखा, जिनका आज बड़ा अदब से नाम लिया जाता है, डॉक्टर सतीश जी का, आपकी माता जी का, वो वाइस चांसलर भी रहे। तो अब ये जो अस्पताल आपने उनके नाम कर दिया SKG, है ना, संतोष कुंती गोयल हॉस्पिटल, जिस तरीके से कितना सुकून, क्योंकि कमाना, यहीं रह जाना, साथ क्या ले जाना, लोगों को सेवा, और ये जिस तरह से माता पिता का जो ब्लेसिंग्स है, कितना इनका समावेश आप मानते हैं? बहुत ज़्यादा। उनके ब्लेसिंग से ही मैं डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के फिर मैंने यहाँ पे सेटल होने का यहाँ प्रोग्राम बनाया। मेरे पास वीज़ा था US का जब मैंने MBBS किया था, परंतु उनका वो उसका था, अमेरिका में ही थे। मेरे को उन्होंने लेटर लिखा कि भाई तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर वापस आऊँगा, ये मेरा पता नहीं है। तो फिर मेरी मदर का फ़ोन आया कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। लेकिन सर अच्छा लगता है कि आज पूरा जोधपुर आपसे प्रेम करता है एक विश्वास के साथ, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा दर्द भी हो जाता है कि कई बार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लोग करते हैं। डॉक्टर को भगवान का स्वरूप ऐसे नहीं कहते हैं, डॉक्टर अपनी जान लगा देता है, पूरी कोशिश करता है। हर चीज़ में हर दफ़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है।
अपनी जान लगाने के बावजूद भी हम मरीज़ को नहीं बचा पाते, बहुत दफ़े नहीं बचा पाते। हमें भी अफसोस होता है, परंतु ये चीज़ जो है उनके परिजनों को समझनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन सर, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हमने कई मुख्यमंत्रियों के साथ आपको देखा, कई राजघरानों में आपको देखा, आपके परिवार को देखा, ज़मीनी स्तर पर लोगों की कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपके यहाँ पे भर्ती इलाज कराने आते हैं, आम जनता आती है, लेकिन गुरूर नहीं है और सबको साथ में लेकर चलने की, कि इतने सारे जो आपकी पूरी टीम है, गोयल अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारी हैं और यहाँ पे उतने कर्मचारी अब इतने काम कर, तो आपको लगता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो ताकत है, वो आपकी टीम, आपका स्टाफ है? वो टीम है, हमारी टीम है। इसीलिए जो आज गोयल हॉस्पिटल जहाँ है, जिस स्टेज पे, वो इसीलिए है। और उन लोगों को भी, हम लोगों को वर्क करते हुए, वो उनमें भी गुरूर नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सब एक से एक, हमारे यहाँ करीब 30 स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे हैं, बट सबका जो है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये जो भरोसा कायम किया है सर, ये बरस खूब लग गए, खूब सारे बरस लग गए, लेकिन आज भी कायम है। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर आनंद गोयल, डॉक्टर पुलकित गोयल, डॉक्टर सुयश गोयल, ये जो टीम है, ये लगातार कोशिश करती है कि मरीजों के प्रति समर्पित रहें। कई बार किसी भी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, दुख होना स्वाभाविक है, गुस्से में आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम धरातल की स्थिति को नहीं समझेंगे, हम ऐसे ही डॉक्टर को भगवान नहीं कहते। कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है, और ऐसे मामलों में जिस तरीके से सरकार के भी डायरेक्शंस आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस आ चुके हैं, अब बदलाव आ गया है, लोगों में पेशेंस भी आ रहा है, लेकिन और अधिक संयम की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें, आपको जरा से भी लक्षण दिखाई दें तो आप, अब तो एसकेजी गोयल हॉस्पिटल पूरे राजस्थान के अंदर अपनी तरह का पहला है जहां विदेश की जो मशीनें हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। जागरूकता की बयार भी वही है, और जिस तरीके से मारवाड़ के लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ता था, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जोधपुर में जिस तरीके से एसकेजी गोयल हॉस्पिटल ने एक पहल की है, हालांकि हम दुआ करते किसी को कैंसर नहीं हो और आपको ऐसी नौबत नहीं आए, लेकिन भरोसा इतने सालों का जो गोयल हॉस्पिटल से जुड़ा है, वही भरोसा एसकेजी गोयल हॉस्पिटल के प्रति है, तभी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ कुछ न कुछ विश्वास है, और विश्वास वही होता है जहाँ मेहनत की जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। डॉक्टर गोयल के साथ पूरी उनकी टीम, स्टाफ की टीम, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग टीम और क्लिनिकल टीम जुड़ी हुई है, तब कहीं जाकर के ये भरोसा कायम होता है। अगले एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।